अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स कल हमने किया है अब चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है लॉगरिथम। चैप्टर 2 की हमने परसों की थी 2.1 और कल हमने 2.2 ख़त्म किया है। तो अब मुझे बताएं कि 2.1 और 2.2 में तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को, उसमें कोई मसला आ रहा है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कर दिया 2.3, ठीक है। इसमें अब लॉगरिथम के बेसिक कंसेप्ट हम चेक करेंगे। इसमें लॉगरिथम क्या होता है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये आज हमने ये स्टार्ट करना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर, ओपन करें एक्सरसाइज नंबर 2.3। नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है, उसने कहा हुआ है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या फाइंड करना है? लॉगरिथम। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए ना आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए क्या कितनी चीज़ें होनी चाहिए? एक होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, क्या होना चाहिए? और एक होता है मैंटिसा। एक होता है एक कैरेक्टरिस्टिक और एक। तो सबसे पहले हम फाइंड करना सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या फाइंड करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या फाइंड करना सीखेंगे? चलें, इसमें ना आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा 5287 5287। सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास? क्वेश्चन लिखवा दें। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 0.28। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास? 0.567। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास? 234.7। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास? 0000049। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 145,000। पॉइंट तो नहीं है ना कहीं पे? चले, अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, इन सब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? चलें, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का सिंपल सा आसान सा तरीका है। आपने साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करना सीखी थी ना। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते थे? पॉइंट आपका जहाँ पे होता था वहाँ से उठा के आपने एक डिजिट के बाद लेके आना होता था, ठीक ना। एक डिजिट के बाद लेके आना होता था तो आपका वो फाइंड हो जाता था साइंटिफिक नोटेशन। जिस तरह यहाँ पे आपके पास है, इसके साइंटिफिक नोटेशन लिखें तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा 5 के बाद। 5.287 इंटू 10 की रेस +3। इसी तरह ही करते थे ना साइंटिफिक नोटेशन। इससे ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक भी इसी से मिलता जुलता है, देखिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी चलें, ये देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पॉइंट से पहले आपने देखने हैं कितने डिजिट हैं। पॉइंट से पहले आपने देखने हैं कितने डिजिट हैं। पहले आप ये देखें, अज़म करें आपके पास ना पॉइंट से पहले देखने हैं कितने डिजिट हैं। क्या हैं? जितने भी डिजिट होंगे ना पॉइंट से पहले, जितने डिजिट होंगे, क्या? हाँ, पॉइंट से पहले उसमें से एक माइनस कर देना। क्या कर देना है? अब देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। यहाँ पे एक पॉइंट की नजर आ रहा है आपको? 9। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट पे है। तो कितने डिजिट हैं? कितने डिजिट हैं? 4। तो 4 -1, हमेशा -1 नहीं करना है। क्या वैल्यू आ गई? 3 आंसर आ गया। मुश्किल है? पक्की बात है? समझ आ रही है? चलें, ये बताएं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपके पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? अब 2। लेफ्ट साइड पे देखने हैं आपने, ठीक है। लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे देखिए कितने डिजिट है? 2 है। लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है? 2। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है इसका। कैरेक्टरिस्टिक आ गया, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 2 में से माइनस किया तो क्या आ गया? 1। चलें, यहाँ पे देखिए आपके पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 3। 3 -1 = 2। क्लियर है? किसी को मसला इसमें समझ आ गई है? अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट होगा, पॉइंट से पहले कोई डिजिट होगा तो जितने डिजिट होंगे उसमें से एक माइनस कर देना है, उसमें से एक। तो आपके पास क्या आ जाएगा?
करेक्टरिस्टिक आ जाएगा उसका। क्या आ जाएगा? करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। पक्की बात है, समझ आ गई सबको? चलें, अभी जो 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें पॉइंट से पहले कोई ना कोई डिजिट था, ठीक है ना। अब आपके पास 2 क्वेश्चन है ये। अब देखिए पॉइंट से पहले कोई डिजिट है? 0 है ना। इसका मतलब है पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट कोई नहीं है। आपने नॉन जीरो डिजिट देखना है, 0 के अलावा कोई डिजिट हो, ठीक है ना। अब पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है? नो, पक्की बात है। अब पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप देखेंगे पॉइंट के बाद 0 कितने हैं। पॉइंट के बाद कितने 0 है? 1। तो आप लिखेंगे -1, और -1 तो आपने करना ही करना है, वो फार्मूले वाला, ठीक ना। जितने 0 होंगे उतने -1। अच्छा देखो, 1 0 होते हैं -1 करेंगे। यहाँ पे देखें, इसका भी देख लें कैरेक्टरिस्टिक आपके पास। पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, और पॉइंट के बाद देखो 0 कितने हैं? 4 है, तो -4 आ जाएगा। -1 तो आपने करना ही करना है। ये समझ आ गई है? यहाँ तक क्लियर है? चलें, ये देखिएगा, इससे किया -1 -2, इसे लिखेंगे 2 बार। इसे क्या लिखेंगे? 2 माइनस आपका बार में आ जाएगा। माइनस किस में आ जाएगा? इसमें आपके पास -4 -1 -5, तो ये आ जाएगा 5 बार। 5 क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चलें, ये अब आप मुझे बताएंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा। यहाँ पे आप पॉइंट से पहले कोई डिजिट है? पॉइंट कहाँ पे इसका? लास्ट पे है, तो कितने डिजिट है? 6 6 -1 5 आ गया। क्लियर है आपका? किसी को मसला इसमें? क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है जो इन्होंने नहीं आपसे टेस्ट नहीं की हुई, मैं आपसे पूछता हूँ। ये देखें एग्जाम्पल है, अगर देखें आपने किया है कि पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, पर अभी आपने चेक कर लिया पॉइंट के बाद 0 आप काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अगर फर्ज किया यही क्वेश्चन है और इस तरह लिखा हुआ है 0.567 लिखा हुआ है 56। अब देखें पॉइंट से पहले कोई डिजिट होगा, पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, तो आप उसमें से उतने में से 1 माइनस कर देते हैं, उतने से, ठीक है ना। यहाँ तो पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद देखेंगे 0 कितने हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें पॉइंट से पहले कोई 0 डिजिट भी नहीं है और पॉइंट के बाद कोई 0 भी नहीं है, पॉइंट के बाद कोई 0 भी नहीं है। तो इस सूरत में क्या करेंगे? इस सूरत में क्या करेंगे आप बताएं मुझे। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है और पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। क्या है? 0 -1 कर देंगे। क्या कर देंगे? समझ आ गई है? तो ये आ जाएगा -1 = 1 बार। क्लियर है? अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इस तरह लिखा हो आपके पास 0.005067 लिखा हो, इस तरह लिखा हो। अब देखें, अब मुझे बताएं पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद आपके पास 0 कितने हैं? 2 या 3 है? ये देखें ना, 2 0 ये हैं और 1 0, 3 0 हैं, पर यहां पे काउंट कितने होंगे? सिर्फ 2 काउंट होंगे। पहले नॉन जीरो डिजिट तक जितने होंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट तक, यानी कि ये 5 तक, 5 से पहले पहले वाले 0 सारे काउंट होंगे, 5 से पहले वाले 0 सारे काउंट होंगे, 5 के बाद वाले कोई 0 काउंट, वो चाहे सारे 0 हो जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पॉइंट के बाद और पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले पहले, पॉइंट के बाद और पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले पहले जितने भी 0 होंगे वो काउंट होंगे। जिस तरह यहाँ पे कितने हैं? -2 -1 = -3, इसे लिखेंगे 3 बार। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ आया? इजी है? चलें, शाबाश, ठीक है। अब हम करेंगे इसका ना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया, अब हमने करना है मैंटिसा फाइंड करना है, ठीक है। मैंटिसा फाइंड करना है, मैंटिसा और लॉगरिथम। क्या फाइंड करना है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ नंबर, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द,
ठीक है, अब देखें सबसे पहले नंबर एक 43 नंबर दिया हुआ है, इसका आपने लॉगरिथम फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 43, ठीक है, क्या है 43, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका फाइंड करना है लॉगरिथम, तो आप करेंगे लेट कर लिया, लेट लॉग 43, आपने इसका ले लेना साथ लॉग 43, इसका लॉग लेना है। अब आपके पास जब भी आप लॉग लेते हैं, लॉग लेने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, किसी का भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए आपके पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए? दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको फाइंड करना सिखा दिया है। क्या सिखा दिया है? फाइंड करना सिखा दिया है। अब देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कितने डिजिट हैं? 2 - 1 = 1 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक तो आपके पास आ गया सबके पास। अब काम है मैंटिसा फाइंड करना। क्या क्या इसमें क्या बताऊं, मुझे बताओ आप, गधे इंसान। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना ही सिखाया था। अभी सारे आपके पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं इसके? 2 - 1। क्या मुश्किल है इसमें? अभी पिछला क्वेश्चन कहां पे सोए हुए थे? तो यहां पे, ठीक है, समझ आई है। अब हमने करना फाइंड क्या करना है आपने? मैंटिसा। क्या फाइंड करना है? मैंटिसा। क्या फाइंड करना है? अच्छा, आप अपनी बुक के लास्ट पे चले जाएं। इससे ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी सिखाऊंगा। पहले आपको मैनुअली फाइंड करना सिखाऊंगा आपको। बोर्ड पेपर में आपने ना कैलकुलेटर से ही करना है, वो भी आपको सिखाऊंगा, पर आपको मैनुअली भी आना चाहिए, ठीक है। चलें, पहले वाला है पार्ट, ये इजी है, इसमें कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। अब देखें लॉगरिथम वाले टेबल पे आए आप लोग। बुक के लास्ट पे आपके ना पेज नंबर है 283, सबने ओपन कर लिया है। इसमें आपके पास पहला पेज है, पहले पेज पे लॉगरिथम लिखा हुआ है, उसमें 49 तक है। 49 तक है ना? ये देखें लेफ्ट साइड पे देखें जो एक लाइन बनी हुई है, ये देखें, ये आपके पास 49 है। फिर नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे आए, आपके पास ये टोटल 99 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 99। आपने क्या फाइंड करना है? किसका फाइंड करना? 43। किसका फाइंड करना है? 43। देखें अब आपके पास जो टेबल है, इसमें टेबल में देखें 43 कहाँ पे है? 43 कहाँ पे है आपके पास? ठीक है, ये देखें आपके पास 43 नजर आया आपको, ठीक है। अब आपने देखना 43 को, किसको देखना है? 43 को किस में देखना है ये नहीं पता। अब आपके पास काउंटिंग है, देखें ऊपर वो टेबल कॉलम बना हुआ है रो की फॉर्म में, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक। देखें 9 तक लिखी हुई ऊपर, बिल्कुल ऊपर चले जाएं, ये देखें आपके बिल्कुल ऊपर चले जाएं, ये देखें, ठीक है। आपके पास ये देखें ना दो कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम ये देखें, एक ये 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक, और एक आपके पास ये आपके पास 10 से स्टार्ट हो रहा है 49 तक, और नेक्स्ट पेज पे भी सेम इसी तरह। ओके चलें, अब देखें 43 आपने देख लिया, सबने देख लिया। अब आपने देखना है 43 के बाद। अब 43 के बाद कोई डिजिट है? नो, कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है 43 को 0 में देखेंगे। 43 को किस में देखेंगे? देखें 0 में क्या वैल्यू आ रही है? 633। सबको समझ आ गई है बच्चे? आपको देख रहे हैं आप? कैलकुलेटर पे भी आपको मैंने कहा था मैं सिखाऊंगा, पर आप मैनुअली भी सीखेंगे। दोनों तरीकों से करेंगे हम, ठीक है, दोनों तरीकों से करेंगे। ये क्वेश्चन भी दोनों तरीके से करेंगे। कैलकुलेटर है ना सबके पास, वो भी ओपन करें। वो पहले आपको मैनुअली सिखाऊंगा, फिर कैलकुलेटर पे भी सिखाऊंगा। ओके देखिए 43 का क्या वैल्यू आई है? 63335। ये आपके पास आ गया मैंटिसा। ये क्या आ गया आपके पास? मैंटिसा। क्या आ गया? अब आपने फाइंड करना है लॉग 43। लॉग 43। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक। क्या लिखेंगे? क्या कैरेक्टरिस्टिक है? 1। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसके बाद लिखेंगे पॉइंट। उसके बाद क्या लिखेंगे? पॉइंट। और पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे? मैंटिसा। पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे?
क्या 6335 समझ आई है? किसी को क्लियर नहीं है तो पूछे जी। मेंटिसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आपके से दोबारा आपका क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएं, क्या वैल्यू है नेक्स्ट क्वेश्चन की? 57 पॉइंट भी है 9, चले 579। अब देखते हैं, अभी 579 को देखते हैं। अब इसका आपने फाइंड करना है लॉग। क्या फाइंड करना है? लॉग। लिखिएगा लॉग 579 लॉग 57। सेम उसी तरह आपने क्या क्या फाइंड करना है? करैक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, करैक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। इसका मुझे बताएं करैक्टरिस्टिक क्या आएगा? 3 - 1 इक्वल टू 2। और इसका मेंटिसा बताएं मुझे। अब मेंटिसा किस तरह बताएंगे? आपने इसे ना 57 को, क्या वैल्यू आपके पास? 57 को 57 देखिए कहां पे है? लॉग वाले टेबल में जाएं आप लोग। 57 को देखा आपने, क्या वैल्यू आ गई? किस में देख रहे हैं आप? 0 में। किसने कहा कि आपको देखो? अभी आप 57 पे जाएं। अभी 57 पे आप पहुंच गए हैं, ठीक है? सब 57 पे पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि 57 को किस में देखना है। 57 के बाद कौन सा डिजिट है? 9। अब देखें 57 को 9 में देखें। 57 को 9 में देखें। 7627 7627 समझ आ गई है? हाँ जी बच्चे, अब आपको समझ आई है? अब क्लियर हुआ है मेंटिसा? पक्की बात है? चले ठीक है। अब आपके पास आ गया 7627 आ गया आपके पास मेंटिसा। क्या आ गया? अब इसका सिंपल लॉग ले लेंगे। लॉग 579 इसका लॉग लिया। पॉइंट पहले सबसे पहले आ जाएगा करैक्टरिस्टिक। क्या आ जाएगा? उसके बाद पॉइंट, और उस पॉइंट के बाद मेंटिसा। क्लियर है? पक्की बात है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1.4 डिजिट है। चलें जी लिखवाएंगे 1.982। इसका फाइंड करना है आपने लॉग। फाइंड करना है लॉग। लिखेंगे लॉग 1.982। सेम उसी तरह करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक क्या आएगा आपके पास? पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 - 1 इक्वल टू 0। 1 - 1 इक्वल टू क्या है? 0। 1 बार कैसे आएगा? बोलना नहीं है ना पुत्र, आपने बोलना नहीं है। 1 - 1 इक्वल टू 0। अब आप मेंटिसा फाइंड करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिएगा 2 डिजिट थे, आपने उससे देखा 43 को 0 में देखा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में थे आपके पास 3 डिजिट थे, 57 को 9 में देखा, बस ठीक है। अब आपने ना एक कॉलम और देखें, लॉगरिथम वाले टेबल में जाएं, एक आगे जहाँ पे 9 खत्म हो रहा है आगे लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना उसी कॉलम में देखें ना, ये देखें लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। ये देखें, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? चलें ये देखिएगा मीन डिफरेंस, देखिएगा मीन डिफरेंस वाले कॉलम में अब हमने आना है। ओके चलें, अब हमारे पास 4 डिजिट है, तो आपने ना ये लिखना है 19। इससे अपने दिमाग में ही लिखना है, मैं आपको वैसे लिख के बता रहा हूँ। 1982 पॉइंट को इग्नोर कर देना है, 4 डिजिट ही लिखने हैं। अगर 5 डिजिट भी होंगे तो आपने पहले 4 ही लिखने हैं। कौन से लिखने हैं? पहले 4 डिजिट ही लिखने हैं, ठीक है। जितने भी डिजिट होंगे आपने पहले 4 ही लेने हैं, पहले 4 नॉन जीरो डिजिट। ओके,
तो अब देखें, अब इसमें जाए 19 में, देखें इसे 19 में जाएं, 19 वाले कॉलम में जाएं, देखें जी पहुंच गया 19 में। ठीक है, अब किस में देखेंगे 19 को? 19 के बाद क्या डिजिट है? 8 है। 19 के बाद क्या डिजिट है? 19 को 8 में देखें जी। 19 को 8 में देखा, 2967 2967 प्लस करेंगे। अब डिफरेंस वाले कॉलम में आए, किस में आए जी? डिफरेंस वाले कॉलम में। 19 को 2 में देखो, डिफरेंस वाले कॉलम में 19 को 2 में देखना आपने। 19 को 2 में देखें जी। 19 को 2 में देखें, आपके पास आ जाएगा 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 4 ऐड किया इसमें, ये आ गया 2971 2971। तो आप लिखें log 1.982 इक्वल टू है 0.2971। क्लियर है? चलें आप अपने कैलकुलेटर देखिएगा। कैलकुलेटर पे लिखें एक आपके पास है, हाँ क्या चीज? वो डिफरेंस वाले कॉलम में कहा से देखें, डिफरेंस वाला कॉलम देखें आपके पास है बुक में। ये देखें, ये देखें, इधर देखो, इधर आदिल, ये देखो पुत्र, ये आपके पास है एक मेन कॉलम है। ठीक है, 0 से 9 तक। 0 से 9 जब खत्म हो रहा है, वहां पे आगे लिखा हुआ है मेन डिफरेंस। क्या लिखा हुआ है? नजर आ गया? पक्की बात है? अब देखो 19 को देखो, 19 कहां पे? ये पहला डिजिट क्या है 19 के बाद? 19 के बाद क्या है पहला डिजिट? 8। 19 को 8 में देखो, 2967 आ गया। 29, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर आप डिफरेंस वाले कॉलम में आओ। 19 को डिफरेंस वाले कॉलम में देखें 2 में, 19 को डिफरेंस वाले कॉलम में देखें 4 है, तो प्लस 4 कर दिया, इसमें ऐड किया तो 2971 आ गया। 29। चलें अभी आपको कैलकुलेटर पे फाइंड करना सिखाते हैं। कैलकुलेटर पे फाइंड करना सिखाते हैं। कैलकुलेटर ओपन करें जी। कर लिया? यहाँ पे एक लॉग वाला बटन है, नजर आ रहा है? चलें अब लिखें log 43 लिखें। log प्रेस करें, log 43 प्रेस करें। यही आंसर है? यही है? ठीक है। पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद कोई इशू नहीं है। पॉइंट के बाद एक आधे नंबर का डिफरेंस आ जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला देखें, फिर करें log 579 log 2.7627 4 डिजिट तक देखना है आपने। 2.7627 पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला मैंटिसा। पॉइंट के पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला। अब लिखें log 1.982 log 0.2971। क्लियर है? किसी का मसला यहां तक? पक्की बात है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये रेस कर दूं? पार्ट 4 दिखाएं जी। 0.0876 0.0876 सेम उसी तरह log 0.0876 ठीक है। तो इसका हमने फाइंड करना है log। सेम उसी तरह क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा इसका? पॉइंट से पहले कोई डिजिट है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? कितने जीरो है? एक जीरो है ना? तो -1 इक्वल टू -2 इक्वल टू 2 बार इक्वल टू। समझ आई है? किसी को मसला इसमें पूछ सकते हैं। पक्की बात है? कैरेक्टरिस्टिक आपने ना
पॉइंट के बाद वाले पहले नॉन जीरो डिजिट तक जितने भी जीरो सारे इग्नोर करके क्या वैल्यू आ गई है, ये अपने दिमाग में आपने करना है 876 आ गया। क्या आ गया? अब लॉगरिथम वाले टेबल में है, 87 को 6 में देखें, 87 को देखें, शाबाश, 87 को 6 में देखें। एटी 87 को आपने 9425। अब देखें इसके आगे फोर्थ डिजिट नहीं है, फोर्थ डिजिट नहीं है, तो डिफरेंस वाले कॉलम में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है ना। हमारे लिए आसानी की हुई है तो हम आसानी को अवेल करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब आपने लिख लेना लॉग 0.0876 इक्वल टू 2 बार 0.9476। चलें, ये हो गया। कैलकुलेटर पे आपके पास ये आंसर नहीं आएगा, करके देखें क्या है। क्या है आंसर? तो नेगेटिव वाले को कैसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर? आपको मैनुअली भी आना चाहिए और कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपने कर लिया कैलकुलेटर पे सॉल्व, क्या कर लिया? ये कैलकुलेटर के लिए देखें, ये आंसर आपका मैनुअली आपने सॉल्व कर लिया। देखिएगा कैलकुलेटर पे आंसर ये कैसे आएगा, वो भी चेक कीजिएगा। जब भी आपके पास नेगेटिव आएगा ना, तो फिर कैलकुलेटर पे कैसे आपने इसे फाइंड करना है, ये देखिएगा। लिखें जी लॉग 0.0876 लिखें लॉग 0.0876 लिख लिया, लिख लिया। क्या आंसर आया? ये आपने ना अपने दिमाग में बिठा लेना है, ये मैं आपको ये रफ अमल में नहीं करना, ये अपने दिमाग में करना है सब लोगों ने। मैं लिख देता हूँ -1.0574, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 से ग्रेटर क्या होगा, क्या ग्रेटर होगा? एक माइनस से बड़ा क्या, 1 से बड़ा क्या होता है? 1 से बड़ा क्या होता है? 2। 1 से बड़ा क्या होता है? 2। 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है, यही आता है ना। तो मैं यही पूछ रहा हूँ यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर -1.0574 है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, सबके पास कैलकुलेटर पे। ओके, अब देखते हैं इसे कैलकुलेटर पे हमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं नेगेटिव वाले का, बार वाले का। तो इसमें ना 1 से ग्रेटर क्या है? 2। 1 से ग्रेटर क्या है? 2। आपने क्या करना है, -2 + 2 कर देना है, -2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहने दो, 1.0576। अब देखो जो नेगेटिव वाला ना, उससे आपने लिख लेना है एज इट इज बार के साथ, 2 बार। क्या लिख लेना है? 2 बार। 2 में से ये लेस कर दो, 2 - 1.0576 कर दो, 74 है। चलो 74 कर लें यार, क्यों घबरा क्यों रहे हो? चलो 2 - 1.0574 कर दो, यही वैल्यू आ गई 0. ये नहीं आ रही, फिर आपने गलती किया क्या की है? हाँ तो ये आ रहा है ना, देखो 9476 ही आ रहा है यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? यही आ रहा है, 9476 ही आ रहा है,
7.5 आ रहा होगा उधर, वहां पे 7.5 आ रहा है ना, समझ आ गई है? दिखाएं जी। नाइन 4.2 5। हाँ तो ये भी आंसर 2.5 है यार, क्या करते हो आप लोग यार, ये क्यों कंफ्यूज क्यों कर दिया हुआ आप लोगों ने, खुद को भी और मुझे भी। ये देखो मैंटिसा क्या है, 2.5 है, और यहाँ पे भी क्लियर है, समझ आ गई है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जिससे नहीं समझ आई दोबारा पूछ ले मेरे से यार, कैलकुलेटर पे नहीं आई, दोबारा करें जी, दोबारा करें। लिखें लॉग 0.0876 लिख लिया, इक्वल करें, क्या आ गया -1.074, इसमें +2 कर लो, -2 कर लो, ठीक है ना, +2 कर लो, ठीक है। इससे बड़ा एक आपने ना -1 है ना, तो -2 आपने यहाँ पे लिख लिया, एक ग्रेटर, -1 आया है तो -2 करेंगे, -2 आता तो -3 कर देते हैं, -3 आता तो -4 आता तो 5 कर देते हैं, यानी कि एक ग्रेटर कर देना, एक। तो अब +2 कर दो, इसमें करो +2। अब क्लियर है, समझ आ गई सबको? तो सर आपको भी मैंने कहा है आप भी कर लिया करें, ठीक है, ओके। कैलकुलेटर नहीं आया आपके पास, कल लेके आइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 6 क्वेश्चन है, 5 है, 6 है, लिखवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.04 बस, चलें ये देखिएगा 0.047, ये तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह ही है, देख लो सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें चेंज आएगा, आवाज ना है किसी की भी मुझे। इधर देखिएगा, सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, क्या फाइंड करेंगे? लॉग 0.047, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? -1 इक्वल टू -2 इक्वल टू 2 बार, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2 बार। इसके बाद मैंटिसा फाइंड करना है, पॉइंट के बाद आपने जीरो को, जितने भी जीरो इग्नोर कर लें, 47 आ गया। 47 के बाद कोई डिजिट है? 47 को जीरो में देख लो, 47 को जीरो में देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से, शाबाश। सिक्स 721 क्या आ गया? 21 आ गया। तो लिखेंगे लॉग 0.047 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2 बार .6721। किसी को मसला इसमें? पक्की बात है, कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेट करें, हाँ शाबाश, जल्दी से लें। लॉग 0.047 कर लिया, -1 बार, और -1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या है? ठीक है, तो उसमें +2 कर दो, 0.6721 मैंटिसा आ गया, 20 कोई मसला नहीं है, राउंड अप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 20 आ गया, ठीक है। और -1 है तो -1 से एक ग्रेटर क्या होगा? -2 बार आ जाएगा, यानी कि 2 बार .6721 आ गया आपके सबका? पक्की बात है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? आज का लास्ट क्वेश्चन है, .0.00354 सेम उसी तरह लॉग 0.00035
4, 3 5 4। करेक्टरिस्टिक क्या आएगा बताएं, शाबाश सब लोग बताएं। पॉइंट से पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं? -3 -1 इक्वल टू 4 बार। अब आपके पास मैंटीसा क्या आएगा? देखें पॉइंट से पॉइंट के बाद वाले सारे जीरो इग्नोर हुए, क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 354। 35 को देखें, 35 को 4 में देखो, 35 को देखो 4 में, 35 को 4 में, 35 को 5490 log 0.003 क्या वो 4 में आपने देख तो लिया, उससे 3 डिजिट है ना, तीसरा डिजिट आपने देखना है, 4 में देख लिया, चौथा डिजिट नहीं है जो डिफरेंस वाले कॉलम में जाता है। ओके तो क्या आ गया आपके पास? 4 बार पॉइंट 5490। कैलकुलेटर पे कर लें सब लोग, मुझे बताएं कि सबका आया सेम। -3 पॉइंट, तो -3 से एक ग्रेटर -4 हो जाएगा, -4 बार +4 कर दो, यही आ गया। चलें शाबाश, आज के लिए बस यही है, ठीक है, समझ आई है? किसी को इसमें कोई इशू है तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अजान दो, नमाज पढ़ते हैं।